वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इट्स कॉल फैक्टर ट्री और फैक्टर फॉर्म। ठीक है, फैक्टर अभी तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा उतना। फैक्टर क्या है, मतलब सीधे सा बात है, हमको ये देखना है 12 किसके किसके टेबल में आ सकता है। तो सबसे पहला तो इसी को टेबल में आएगा 12 इंटू 1। 12 के टेबल में 12 आएगा ही ना, सब 12 बन जा 5 बन जा। इसके बाद 2 के टेबल में आता है, देख सकते हैं। 3 के टेबल में आता है, देख सकते हैं। 4 के टेबल में भी आता है, 6 के भी टेबल में आता है ना। देख रहे हो, ये दोनों बराबर ही है, मतलब इनको आप क्रॉस चेक कर लो, इनको भी क्रॉस कर लो। देखो नंबर का इंटरचेंज हो रहा है लेकिन वैल्यू वही हो रहा है। और 15 किस किसी टेबल में आएगा, 15 के टेबल में आएगा ही। 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, ये लास्ट इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि और कोई टेबल है नहीं इसमें। 48 2 के टेबल में, या आप सीधा सीधा 48 1 जा होगा, 6 8 जा होगा, 12 3 जा होगा, 12 4 जा, सॉरी 16 3 जा हो सकता है ना। और इसी को किसी उल्टा कर दिया, 8 इंटू 6 है ना। इस तरह से 25 1 जा, 1 के टेबल में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर जगह नहीं है तो, अगर नहीं होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तक नहीं हो रहा है। 5 के टेबल में, अब देखो इसमें ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ज़्यादा नंबर के टेबल में आता ही नहीं। 1 के में आता है, अपने में आता है, और 5 के में आता है। और कोई नंबर में आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए नहीं लिख सकते। लिख तो सकते हैं लेकिन ऐसा करना पड़ेगा आपको, फिर वो दिमाग अलग लगाना पड़ेगा। 2 के टेबल में 150 टाइम्स है ना। 4 के टेबल में 1/200 टाइम्स ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। जितना आता है, जितना आपको जानकारी, उतना ही लिखिए। नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा थिंग्स। ओके, अब आते हैं आपके तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला। ठीक है, इसके बाद आते हैं गेम ऑफ टेबल। देखिए, आप लोग को बहुत से बार बच्चे लोग को टेबल याद नहीं होता, कहते हैं उनको टेबल याद नहीं होता। तो टेबल का याद करने का तरीका ये है कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है, ट्रिक्स तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 1-2 ट्रिक्स हैं, लेकिन फिर भी आप लिख लिख के याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आप लिख लिख के याद कर सकते हैं, है ना, सिंपली। कभी आप भूल गए तो आप लिखते लिखते उसको प्रैक्टिस करते करते बोल बोल के ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। तो बड़े टेबल्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 13 का टेबल। ठीक है, 13 का टेबल जनरली बहुत लोग को डिफिकल्टी होता है। तो 13 कैन बी रिटर्न इज 10 + 3, 10 + 3 से लिख सकते हैं। अब 10 का टेबल तो आता है सबको, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 3 का टेबल भी आता है आपको, 3 6 9 12 15 18 और 21 24 27 30। अब इसको आप 13 दोनों को जोड़ने से क्या आता है, 13 आएगा, जोड़ते जाइए। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, दोनों को जोड़ोगे तो 13 5 जा 65, 13 7 जा 78, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 170 और 130। इस तरह से आप 13 का टेबल याद कर सकते हैं। रही बात 18 का टेबल या 19 का टेबल, 19 टेबल याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 20 का टेबल याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 का टेबल याद करेंगे और 1 का टेबल तो आपको सबको पता होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
तो 1 का टेबल कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। 20 का टेबल, 2 का टेबल चाहिए, 2 टू 21 या 20 या 2 1 या 2, एक जीरो लगा दो, 2 2 जा 4, एक जीरो लगा दीजिए, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, एक एक जीरो लगाते जाना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सब में क्या करना है आपको, माइनस करना है ना। क्यों? 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 आएगा, प्लस करेंगे तो 21 आएगा। देखो एक ही में दोनों टेबल लिख सकते हैं बिना कुछ जोड़े घटाए, ज़्यादा जोड़े घटाए, ठीक है। +1 +2 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +10, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस करेंगे तो 20 में -1 करेंगे 19 1 या 19, 40 में 2 माइनस करेंगे 38, 60 में 3 माइनस करेंगे तो 19 3 या 57, 80 में 4 माइनस करेंगे तो 19 4 या 76, 100 में 5 माइनस करेंगे तो 19 5 या 95, 120 में 6 माइनस करेंगे तो 114, 19 6 या 114, 19 7 या 7 माइनस करो 133, 19 8 जा 168 माइनस करो 152, 19 9 जा 9 माइनस करो 171, 19 10 जा 190। अब 21 का भी देखो ऐसे ही लिख लेते हम लोग, यहीं से 21 1 जा 20 जोड़ दो, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 5 जा 105, 21 6 जा 126, 21 7 जा 147, 21 8 जा 168, ये दोनों को जोड़ देना है। 21 9 जा 189, 21 10 जा 210, ठीक है। देखो 19 और 21 दोनों का टेबल हमने सिर्फ 1 का यूज़ करके 20 का टेबल का यूज़ करके लिख दिया। हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ा हम 19 को जोड़ जोड़ के लिखे। हमने क्या किया, सिर्फ 1 और 20 का यूज़ किया, 19 और 21 दोनों लिखा गया, ठीक है। इस तरह से हम 15 का यूज़ कर सकते हैं। 10 का यूज़ करने से ज़्यादा आसान होता है। 15 का यूज़ करेंगे तो आपको 10 और 5 यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा लेवल, है ना। तो इस तरह से किया जा सकता है, आसान होता है, बहुत कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको आसानी से किया जा सकता है। आप टेबल देखो, इस तरह से अगर टेबल लिखेंगे तो आपको ईजी भी पड़ेगा और टेबल याद भी होगा। जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपको याद होते जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस को अपनाइए, बहुत आसान है बेटा। जितना आप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और एक और मैजिक दिखाता हूँ आपको 9 और 19 का, ठीक है। 9 और 19 का, 18 का भी उस तरह से है। 9 का टेबल लिखना सबको आता है। 9 का टेबल बिना याद किए आप लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर कर दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का टेबल लिखा गया, ठीक है। अब 19 का लिखना है तो 19 में यहाँ पे दो गैप रखना है। इसको 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। 3 5 1 3, ये दो का गैप देना, 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। 18 का, 18 में भी क्या करना है, दो गैप देना, 8 6, इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है तो ये आपके नमक को तकलीफ होगा। इसको आप वही 20 वाला ही मेथड से करिएगा, ठीक है। 20 और 2 के टेबल से, ठीक है। 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4 6 8 10 12 14 16 18 20, माइनस करते जाओ, 18 36 54 72 90 108 126 144 162 और 180,
ठीक है, माइनस करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से। देखो इसमें क्या है, 18 में 1 3 5 7 9, इसके बाद इवन नंबर में आ जाएगा। ठीक है, बिग से 6 से आपका इवन नंबर 10 12 14 16 18, 86420 86420। 18 का टेबल आप याद कर सकते हैं इस तरह से, 86420 86420। ठीक है, 1 3 5 7 9 10, यहाँ पे गैप एक होता है, फिर गैप डबल होगा 12 14 16 18। ठीक है, अभी 86420 86420। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सो दिस इज द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज द मैजिक ऑफ टेबल। तो इजिली आप रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं जिससे आपको टेबल याद करने में आसानी होगा, ताकि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी से कर सकें। ओके, नेक्स्ट आएंगे डिवीजन। ओके, डिवीजन में आएंगे। डिवीजन तो आप लोग करना सीख चुके हैं कैसे। ठीक है, डिवीजन में कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 51 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको कैसे करना है, 51 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 या 3। ठीक है, जब तक ये नंबर सिंगल नंबर बड़ा है तब तक आपको ऐसे लेना है। 3 1 या 3, 2 बचा 1, 3 7 या 21। ओके, अब अगर ये 6 होता तो क्या करते हैं, डायरेक्टली आप 51 के लिए टेबल पढ़ते है ना, ये ऐसा कर सकते हैं 0 5 1, अब 6 8 जा 48, ये बचा 3। तो इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको बोलते हैं कोशेंट, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो इस तरह से होता है। अब डिवीजन इज व्हाट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन के जस्ट उल्टा होता है। मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड बार बार ऐड करते हैं, इसमें बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे कहेंगे, देखो सपोज आई हैव टू डिवाइड 54 फ्रॉम 6। ठीक है, उसको मैं 54 से एक बार 6 को माइनस किया, कितना है 48, 48 से 6 को माइनस किया 42, 42 से 6 को माइनस किया 36, 36 से 6 को माइनस किया 30, 30 से 6 को माइनस किया 24, 24 से 6 को माइनस किया 18, 18 से 6 को माइनस किया 12, 12 से 6 को माइनस किया 6, 6 से 6 को माइनस किया 0। तो कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 9। 6 9 या 54। क्यों, 9 टाइम्स अब हम माइनस कर रहे हैं तो अब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बार बार माइनस करते हैं। तो ये वैसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है टेबल पढ़ के। ठीक है, तो वैसे कुछ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स कैन 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 45। तो आप करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे समझ में आ जाएगा, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इफ 100 थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 9 ग्रुप, इसमें आता है क्वेश्चन 2 में। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी टाइम्स, तो आंसर है 45 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 या 45, या 0 लिखना, 0 लिखना 9 टाइम्स। ठीक है, 2, if 100 things, if 100 things are distributed among, ठीक है, 100 things are distributed among 9 groups,
उसमें शायद मिसप्रिंट हुआ है, हमने ग्रुप्स विल बी फाउंड लिखा है, ठीक है। तो उसमें हाउ मेनी थिंग्स ईच ग्रुप विल गेट, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 108, 9 9 1 जा 9, 1 8, 9 2 जा 18, ओके। ठीक है, कितना हो गया 12 थिंग्स ईच ग्रुप विल गेट, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट आते हैं इन अ जीप 8 पीपल कैन सीट। आप लोग भी देखते होंगे गांव में गाड़ी है, बाइक में आप लोग 4-5 बच्चे हैं तो एक बार में तो नहीं लाते होंगे, है ना, क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर होता है, तो रिस्क रहता है गिरने का। तो 2 बच्चे 3 बच्चे एक साथ गए, फिर 2 बच्चे 3 बच्चे एक साथ गए, आप 10-15 लोग होंगे तो कितनी बार जाना पड़ेगा, 3-3 करके 5 बार आना पड़ेगा, है ना। तो उसी को बोला जाता है। तो वैसे ही एक जीप है, जीप को कितने बार ले जाना पड़ेगा, अगर उसमें 8 लोग बैठते हैं तो उसको, कितने लोग हैं यहाँ पे, इन अ जीप 8 पीपल कैन सीट, देन हाउ मेनी टाइम्स विल जीप रिक्वायर टू टेक 48 पीपल, ठीक है। तो 48 पीपल है इन अ जीप, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इन अ जीप 48 पीपल 8 पीपल कैन सीट, तो 48 पीपल को कितनी बार में ले जाना पड़ेगा, 8 6 जा 48 है, ठीक है। 8 का टेबल पढ़ेंगे डायरेक्टली, तो 6 टाइम्स, कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 6 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं वन गार्डन हैज 60 फ्लावर्स, 4th नंबर, वन गार्डन। क्वेश्चन आप लोग को बुक मिल जाएगा तो आप लोग बुक से देख के लिखिएगा 60 फ्लावर्स, ठीक है। इफ नेक्स्ट गार्लैंड ऑफ 12 फ्लावर्स, ठीक है, देन हाउ मेनी गार्लैंड शुड बी मेड। गार्लैंड मतलब वो गुलदस्ता टाइप का, ठीक है। एक गार्लैंड कितना में होगा, 12 फ्लावर्स में, तो 60 फ्लावर्स में कितना होगा, निकाल देते हैं। 12 का टेबल याद है, 12 5 जा 60, ठीक है, याद रहना चाहिए, याद करिए। कितना होगा, 5 गार्लैंड्स, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा फाइव गार्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद आता है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन डिवीजन वाला है, ठीक है, वो कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट मैंने दिखाया था आपको 51 डिवाइडेड बाई 3, सेकेंड इसी में था 40 डिवाइडेड बाई 4, थर्ड है 150 डिवाइडेड बाई 5, फोर्थ है, ठीक है, ये फोर्थ नहीं है, ये 8 है, इसके पहले वाला 7 है, ओके। फोर्थ था 63 डिवाइडेड बाई 7, उसके बाद जो मैं कराया वो 5th 6 और 7, और ये था 8, ठीक है। अभी करेंगे 9। हरी बात समझ में जो बता रहा हूँ। पहले आपका 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 5वां और 6वां, ठीक है, जो मैंने अभी कराया है। 5वां हाउ मेनी टाइम्स वाला है, 6वां है आपका इफ 100 थिंग्स, 7वां है इन अ जीप, तो क्वेश्चन नंबर सही डालिएगा, ठीक है, इन अ जीप। उसके बाद आएगा 8 पीपल कैन सीट, देन हाउ मेनी टाइम्स विल जीप रिक्वायर टू टेक 48 पीपल। उसके बाद 1 गार्डन। फिर क्वेश्चन 9 में आते हैं, 1 बॉक्स कैन कंटेन 10 बुक्स, ठीक है, 1 बॉक्स 10 बुक्स, ओके। वन बॉक्स कैन कंटेन 10 बुक्स, तो रिक्वायर टू कीप 100 बुक्स, तो 100 बुक्स के लिए कितना होगा, 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 1 जा 10, 0 0 1 जा 0, देखो इसलिए हमने काटते हैं, 0 10 0 जा 0, ठीक है। तो कितना बॉक्स चाहिए,
10 बॉक्स चाहिए। ओके, कितना बॉक्स चाहिए? 10 बॉक्सेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ आगे का। ओके, थैंक यू, गुड डे।